बहुत सारी कथा है, इसलिए जिनका बहुत बड़ा भाग्य खुलता है ना, उनको महादेव की भक्ति उनके हृदय में स्फुरित होती है। सबको भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। हमारे बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण जब शंकर जी की पूजा कराने के लिए जजमान श्री को आदर के साथ बैठाते, तब पहले वो गिनती कराते हैं, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलेगी। मुझे कोई विद्वान ब्राह्मणों के पास से लिखना है, इतने जन्मों के पुण्य से ये मिलता है। लास्ट में कहते हैं कि आसमान में जितने तारा हैं, इतने जन्म के पुण्य एकत्र होते हैं, तब भगवान महादेव की पूजा का अवसर मिलता है। ऐसा पुराणों में भी कहा, विद्वान ब्राह्मण सब बोलते हैं। और यहां बहुत सुंदर बात की है। राजा चंद्रसेन जो उज्जैन नगर का राजा था और महाकालेश्वर का परम भक्त था, और इतनी महादेव की भक्ति की, इतनी महादेव की भक्ति उसने की, और इस राजा की शिव भक्ति के फलस्वरूप कौन प्रजा और कौन कौन राजा मालूम नहीं पड़ता था। इतने सबको, पूरे राज्य को इतनी संपत्ति, सुख, सुविधा, नगर की जाहो जलाली, कोई कमी नहीं रहती थी। ये राजा चंद्रसेन की शिव भक्ति देखकर श्रीकर नामना गोवाला ने प्रेरणा ली। दूसरे की शिव भक्ति देखकर कभी कभी हम प्रेरित हो जाते हैं। आज हमने देखा भगवान वासुकीनाथ महादेव के ऊपर 1000 कमल, ये दर्शन मात्र न पापनाशनम, ये दर्शन ही हमारे लिए दुर्लभ है। ये 1000 कमल भगवान महादेव को चढ़ाते हुए, चढ़े हुए कभी हमने नहीं देखे, पहली बार देखा हमने। भगवान विष्णु जी ने एक एक नाम बोलकर एक एक कमल अर्पण किया था। एक एक नाम, एक एक कमल, एक एक नाम, एक एक कमल, 1000 नाम भगवान विष्णु जी का प्रसाद है। और शंकर जी ने कहा है कि हे विष्णु सुनो, आपने जो मेरे नाम का भजन के 1000 नाम बोलकर कोई मेरी पूजा करेंगे, उनको सपने में भी कोई दुख नहीं मिलेगा। ये 1000 कमलों की महिमा है। भगवान महादेव को कमल पुष्प अर्पण करने से, शंख पुष्प अर्पण करने से, और भगवान महादेव जी को बिल्व पत्र अर्पण करने से लक्ष्मी कामोर्चे शिवम, भगवान महादेव जी लक्ष्मी कामना की पूर्ति करते हैं। कैसी लक्ष्मी? शिवम, परिवार का मंगल, परिवार का शुभ करने वाली लक्ष्मी। भगवान महादेव को बिल्वपत्र, कमल पुष्प, शंख पुष्प, शतपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने से ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जो सुंदर श्रेष्ठ विचार वाली लक्ष्मी हो, सुंदर मार्गदर्शन करने वाली लक्ष्मी हो, सारे श्रेष्ठ कार्यों में समर्पित होने वाली लक्ष्मी शिवम, पूरे परिवार का शुभ और मंगल करने वाली कल्याणकारिणी लक्ष्मी मिलेगी। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव को कमल पुष्प, बिल्वपत्र, शंख पुष्प, शतपत्र भगवान शंकर जी को अर्पण करेंगे, उनके लिए ब्रह्मा जी ने वचन दिया है, नारद जी को कहा। ये सभी बातें शिव महापुराण ग्रंथ की हैं। तो श्रीकर नाम का गोवाला भगवान महादेव का परम भक्त रहा और महादेव का दर्शन हुआ उसको, और उसके कुल में शंकर जी ने वचन दिया था कि हे श्रीकर, आपकी अष्टमी पेढ़ी में स्वयं नारायण कृष्ण, आपकी अष्टमी पेढ़ी में स्वयं नारायण भगवान कृष्ण रूप में प्रकट रहेंगे। ये श्रीकर की शिव भक्ति का फल है। और महादेव ने प्रकट होकर कहा, श्रीकर बेटा गोवाला मांग। गोवाला ने कहा, प्रभु बस आपका जन्म मेरे कुल में होना चाहिए। तब शंकर जी ने कहा, मैं तो अजन्मा हूं, शून्य माता हूं, दूध पीता, और मैं तुझे वचन देता हूं, तेरी अष्टमी पेढ़ी में नंद होगा, और नंद घेरे आनंद भयो, वहां स्वयं नारायण भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होएंगे। ये उपमन्यु जी कृष्ण को बता रहे कि आपके कुल में शिव भक्ति है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, ये उमा संहिता का है। श्री करो गोपिका सुनो नृप, श्री करो गोप नृप એટલે રાજા, પૂજા વિલોકના જાત ભક્તિર મહાદેવ
परमां सिद्धि माप्तवा। भगवान महादेव की भक्ति करते हुए राजा चंद्रसेन ने बड़ी सिद्धि को हासिल किया। श्रीकर ने भगवान को प्राप्त किया, महादेव का दर्शन किया। यही श्रीकर ने हनुमान जी महाराज का दर्शन किया। पूरे राज दरबार में सबको हनुमान जी का दर्शन कराया। ये श्रीकर की शिव भक्ति, श्रीकर की हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी बहुत सारी कथा शिव महापुराण में है। और ये सभी कथा, सभी चरित्र उपमन्यु भगवान कृष्ण जी को कह रहे हैं। कितनी सुंदर शिव महापुराण में कथा है। कहा उपमन्यु ने, हे श्री कृष्ण, सिमनवंती रानी का पति चित्रांग नामक राजपूत यमुना में डूबकर उसकी मृत्यु हुई थी। और भगवान महादेव के भक्ति के स्वरूप भगवान शंकर जी ने पुत्र को जीवित दिया। वो भी कथा है। जैसे घुष्मा नाम की महिला का पुत्र भी सरोवर में डूब गया था और भगवान शंकर जी ने उनकी पुकार मात्र से पुत्र को जीवित दिया है। यहां भी ये भक्ति का वर्णन है। जो भगवान शंकर जी की परम भक्त हुई, चित्रांग राजा की पत्नी सिमनवंती, और यमुना नदी में वो डूब गया। तो एक बात और याद रखिए, कभी भी आप गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करो तो गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का पुण्य भूतनाथ महादेव के दर्शन से मिलता है। गोकुल मथुरा वृंदावन पहुंचे और जो भूतनाथ महादेव के दरबार में आपने हाजिरी नहीं लगाई तो पुण्य अधूरा रहता है। और एक दूसरी बात, कोई केदारेश्वर महादेव न पहुंच सके हिमालय पहाड़ पर, तो वृंदावन के पास, गोकुल मथुरा के पास जो भूतनाथ महादेव है, उनके दर्शन करने से भगवान केदारेश्वर के दर्शन का फल मिलता है। शिव महापुराण में वर्णन है, केदारेश्वर महादेव का उपलिंग ये भूतनाथ महादेव माना जाता है। ये वर्णन है। ऐसी बहुत सारे उपलिंग की भी महिमा है। कोई ज्योतिर्लिंग न पहुंच सके तो उपलिंग का दर्शन करे। ये सोमनाथ महादेव प्रभास क्षेत्र में कम से कम लगभग 32 के आसपास शिवलिंग है। अलग अलग बहुत सारे शिवलिंगों के महिमा। एक रोटलेश्वर महादेव है, कहीं कहीं जगह पर रोटलेश्वर महादेव, एक गंगेश्वर महादेव, एक समुद्र में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। ऐसे असंख्य भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप प्रभास क्षेत्र में है। स्थापित हमारा सोमनाथ और एक अहिल्याबाई स्थापित भगवान सोमनाथ, जिनको जूना सोमनाथ कहते हैं। और अहिल्याबाई ने वहां शिव पूजा का प्रारंभ कराया है। चूंकि जूनागढ़ में नवाब सरकार थी, तब ये सोमनाथ महादेव में शिव पूजा करना वो बहुत बड़ा भारी गुना बनता था। वहां प्रभा क्षेत्र में कोई शिव की पूजा नहीं कर सकते थे, इतना सब कुछ विसर्जन कर दिया था। तब बहुत समय बाद अहिल्याबाई होलकर, जो महाराष्ट्र में परम शिव भक्त हुई, महेश्वर जी ने राजधानी स्थापित की और वहां सोमनाथ पहुंची। मां अहिल्याबाई परम शिव भक्त, उसने देखा कि ये तो प्रथम ज्योतिर्लिंग, उनकी ये हालत है, यहां तो कोई अस्तित्व भी नहीं, शिवलिंग का कोई मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं। तब सबने इतिहास कहा कि यहाँ मंदिर बनते हो टूट जाते, बनते टूट जाते। तो अहिल्याबाई ने कहा हम स्थान बदल लेंगे, अलग स्थान पर थोड़ी गुफा में भूगर्भ में बनाया, अभी भी है। बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह प्रधानमंत्री बने, तब उनने ये काम शुरू किया। आजादी मिली और आए सोमनाथ के दर्शन के लिए, और उसने सभा में घोषणा की जहां तक सोमनाथ महादेव की ध्वजा नहीं फरकेगी वहां तक ये देश आजाद नहीं हुआ समझना। उसने काम शुरू कराया। ये पूरा सोमनाथ का इतिहास है, बहुत सारा इतिहास रहता है। टुक में 100 बात की एक बात, शिवानुग्रह तो जिनका पर भगवान महादेव का अनुग्रह होता है
उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और बहुत दिल से कहता हूं, कभी शिव भक्ति पर शंका मत करिए, कभी शिव भक्ति को ठुकराइए नहीं। एक कष्ट नहीं, लाख कष्ट पड़े, लेकिन आपको क्या पता आपके पर 1 करोड़ कष्ट होने वाला था, 100 कष्ट में भगवान ने पूर्ण कर दिया। आपको क्या पता है बहुत बड़ा भाले का घा पड़ना था और 100 की अणी के बराबर हो गया। क्या पता था कोई तोप मारने वाले थे, छोटी सी गोली से काम खत्म हो गया। ऐसा क्या मालूम है। इसलिए कोई दुख, व्याधि, उपाधि, बीमारी, कुछ कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, कोई भी पीड़ा हो बहुत बड़ी होने वाली थी, लेकिन भगवान शंकर जी ने उनमें से आपकी रक्षा की है, ऐसा समझना चाहिए। शिव भक्ति पर कभी संशय, कभी शंका कभी नहीं करना चाहिए। उनको महादेव के परम भक्त माने जाते हैं। ये श्लोक शिव महाप्र ग्रंथ का है। चित्रांगदो नृप सूता सीमंतिन्या पति हरे। हे विष्णु, हे कृष्ण, शिवानो ग्रहतो मग्नो यमुनायां मृतो नहीं। यमुना में गिर गया पुत्र, लेकिन वो मृत्यु नहीं हुआ, शंकर जी ने जीवित दिया। ऐसे तो बहुत सारे शंकर जी की कथा। बाबा भगवान महादेव जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपको डूबने नहीं देते। संसार में हो, सागर में हो, या भव सागर में हो, ये शिव है, ये महादेव है। और टेलीविजन के माध्यम से इतने शंकर भगवान के भक्त कथा सुन रहे हैं। कोई भारत देश का कोई कोना नहीं है कि जहां शिव कथा कोई सुनता नहीं होगा। बहुत लोग हम समय निकाल कर महादेव की कथा सुन लेते हैं, क्योंकि टेलीविजन बड़ा आशीर्वाद भी है। हम घर घर तो नहीं पहुंच सकते, गांव गांव, जिले जिले, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों नहीं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में, अगणित संख्या में टेलीविजन के माध्यम से घर घर तक महादेव का प्रसाद पहुंच रहा है। जिनके घर में शिव महापुराण भगवान, जिनके घर में महादेव के नाम गूंज रहा है, समझ लेना चाहिए ये ग्रह, ये घर, ये गुरु तीर्थ से भी श्रेष्ठ माना जाता है। यद गुरु है जिनके घर में भगवान शंकर जी की नाम, महिमा और शिव जी का स्मरण हो रहा है, ये महिमा है। और कहा वह यमुना में डूबने के बाद तक्षक नाम नाग के घर पर जाकर उनसे मैत्री संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक धन संपत्ति से परिपूर्ण सकुशल अपने घर लौट आया। जो नाग है ने, तक्षक नाग, नागों के जाति को नष्ट कर दिया, कृष्ण वंश में कर दिया गया, ऐसी भी एक कथा आती है। और ये नाग लोग पूरा शिव भक्त हैं। वासुकी नाग, तक्षक, सारे नाग जाति जिनके माध्यम से नागेश्वर महादेव की उपासना हुई है। वहां से जहां नागेश्वर है, वहां से नागलोक दरियाई मार्ग से पाताल में चले गए, ऐसी भी एक कथा मिलती है। नाग कन्याओं की कथा है। नाग कन्याओं सब शिव की भक्ति करते थे, और नागलोक और नाग कन्या सबने आर्यों का समन्वय किया और आर्यों ने उसको दीक्षित किया। आर्य मतलब श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने, और शिव भक्ति से उनको परिपूर्ण किया। ये नागनाथ महादेव उनका प्रतीक है। नागों के द्वारा पूजित भगवान शंकर हैं। पूरे नागलोक का ईश्वर भगवान शिव हैं। ये शिव महापुराण में ऐसी बहुत सारी कथा भी है। तो तक्षक नाग ने उसका आदर किया, उसका सम्मान किया और बहुत सारे धन संपत्ति उनको अर्पण की, क्योंकि तक्षक भगवान शंकर का परम भक्त है, वासुकी भगवान महादेव का परम भक्त है। नागों में बहुत सारे नागों की जाति की भी बहुत सारा वर्णन मिलता है। ये शिव महापुराण में कहा है, स तक्षालयं गत्वा
नन्न मैत्री नाग के साथ मैत्री हुई। प्राप्य सुव्रत आयात स्वगृहं प्रीतो नाना धन समन्वित। ये भगवान शंकर जी की भक्ति का फल है, ये महादेव की भक्ति का फल है। कितनी सुंदर सुंदर शिव भक्ति, बहुत सारी महादेव के भक्तों का वर्णन है। एक नंदा नाम की गणिका, वो तो देह के साथ शिवलोक में गई, ऐसी कथा है। जो गणिका अपने देह का व्यापार करने वाली, लेकिन परम महादेव की भक्त थी। अकेली नहीं, उनके सह परिवार के साथ शिवलोक में गई। जो नंदा नाम, और उसको उसके साथ एक मुर्गा रहता था, उसके साथ एक बंदर रहता था। मुर्गा और बंदर दोनों को रुद्राक्ष पहनाते थे। मुर्गा और बंदर दोनों को भस्म की बिंदी करते थे और स्वयं भाल में भस्म का त्रिपुंड करते थे। रुद्राक्ष को धारण करते थे। भगवान महादेव का नाम लेकर नृत्य करते थे, नाचती थी, गीत गाती थी और शंकर जी को समर्पित थी। ये महान गणिका अपने देह का व्यापार करने वाली महादेव के परम भक्त हुई और देह के साथ, शरीर के साथ, अपने सह परिवार के साथ शिवलोक में गई। ये भी कथा है। महादेव स्वयं आए उसको लेने के लिए, क्योंकि उनकी ऐसी दृढ़ शिव भक्ति थी। इसलिए भी कहना चाहते, कौन क्या करता है, क्या कर रहा है, महादेव के चरणों में उनकी कितनी दृढ़ता है, कितना समर्पित भाव है। ये बड़ी बात होती है। यहां कहा है श्री कृष्ण, उसकी समंतिनी नाम भार्या ने सोमवार का व्रत करके शिव का अनुग्रह, सर्वोत्तम सौभाग्य प्राप्त किया था। सोमवार के बहुत सारे व्रत हैं ना, 16 सोमवार के व्रत, भाकरिया सोमवार, साकरिया सोमवार, मौन सोमवार। एक सोमवार का व्रत होता है श्वेत सोमवार, बहुत कम लोग को पता होता है। जिन व्रत का नाम है श्वेत। इस दिन क्या करना है? सुबह से श्वेत वस्त्र को धारण करना है और बाल में केसर युक्त चंदन नहीं, श्वेत चंदन को धारण करना है। माला भी श्वेत, वस्त्र भी श्वेत, बाल में चंदन भी श्वेत, और कोई रंग नहीं, और कोई कलर नहीं। और भगवान शंकर का नैवेद्य भी श्वेत, और भगवान शंकर जी पूजा भी श्वेत, श्वेत पुष्पों से, श्वेत वस्त्रों से, श्वेत चावल से। सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ श्वेत सफेद रहता है। उनको कहते हैं श्वेत व्रत। भोजन में भी सभी श्वेत वस्तु रहती है, अन्य कोई रंग नहीं, अन्य कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा एक व्रत शंकर जी का माना जाता है, श्वेत सोमवार व्रत। बहुत कम लोग करते हैं। और जितने महादेव के व्रत, इतने व्रत तो कोई देवताओं के भी नहीं है। कठिन व्रत है चांद्रायण व्रत। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान शंकर की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। जब कृष्ण पक्ष में अष्टमी आती है, ये दिन महादेव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। किस तिथि, किस दिन शिव की पूजा, उनकी अलग अलग बहुत सारी महिमा, अनंत महिमा है। ये शिव है, ये महादेव है। तो उसने सौभाग्य प्राप्त किया। और उपमन्यु जी कृष्ण को कहते, कृष्ण ऐसा नहीं भगवान शंकर पुरुष पर ही प्रकट हुए, मेरे महादेव जी बहुत सारे नारी शिव भक्तों पर प्रसन्न हुए, ये कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि राजाओं पर प्रसन्न हुए, ऋषि मुनियों को प्रसन्न हुए, नहीं, बहुत सारे नारी शरीर पर शंकर जी ने बहुत कृपा की है। और हमारी तो परंपरा है नारी का आदर करे, नारी का सम्मान करे। किसी के घर भी कोई भी नारी हो, उनका आदर हमारी आर्यों की परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। कोई नारी आपका अनादर करे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई नारी का अनादर नहीं करना है। और पुराण में कहा है, कोई भी नारी शरीर का कोई पुरुष उसका तिरस्कार करे और उसका अपमान करे, उनको दुख दरिद्रता मिलती है, उनको पीड़ा और व्याधि मिलती है।
इसलिए बहुत सारे घर हमने देखे हैं, बहुत सारे पुरुषों को हमने देखा है, उनकी नारी का कभी अनादर नहीं करते, कभी अपमान नहीं करते। अरे कभी कभी तू कहकर नहीं बोलाते, आप बोलते हैं उनके लिए। हमारे गुजराती में तमे के, तू ना कहे, तमे, आप। ये परंपरा अजीब अभी भी जीवित है, बहुत सारे घरों में हमने देखा है। हमारे शिवालय में तो हम रोज देखते हैं, मेरे शंकर जी नीचे विराजते हैं, मां पार्वती सुंदर ऊंचा आसन पर विराजते हैं। ये तो हम रोज शंकर जी का दर्शन करते हैं। लेकिन बात सुंदर समझने जैसी है, शिवालय में शंकर जी नीचे विराजते हैं, मां पार्वती का सुंदर ऊंचा आसन दिया है। महादेव जी पुरुष को कहना चाहते हैं कि हे पुरुष, जीवन में श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठतम प्राप्त करना है, नारी का आदर करो। पुरुष दर्शन करके जाता है, तब महादेव के दर्शन के लिए नारी आती है, तब भगवान महादेव नहीं बोलते, तब पीछे से पार्वती बोलती है। मां पार्वती कहती हैं, सुन हे नारी, महादेव का तू दर्शन कर रही है ना, देख जरा मेरे पति शंकर जी महादेव जी कितने महान, कितने श्रेष्ठ हैं। वो स्वयं नीचे विराजते हैं, मुझे कितना सुंदर ऊंचा आसन दिया है। तेरा पति भी तुझे मान दे, तुझे सम्मान दे, तुझे ऊंचा आसन दे। एक बात याद रखना, मेरे पति ने सुंदर आसन दिया, ऊंचा आसन दिया, उसके बदले में मैंने मेरे पति को आगे रखा है। शंकर जी आगे बैठते, जो अभी आप देख रहे हैं हमारा वासुकीनाथ महादेव टेलीविजन में, तो पीछे मां पार्वती ऊंचाई पर खड़ी है और भगवान शंकर जी नीचे बैठे। पार्वती कहते कि हे नारी, ये शिवालयों की सुंदर बातें रहती हैं। भगवान महादेव के दर्शन से एक जन्मने जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्ति मिलती है। इसलिए कभी शिव की पूजा और दर्शन इस समान माने जाते हैं। और बार बार कहा, आप गर्भगृह में जाकर शिव की पूजा करें, जो फल मिले वही फल दर्शन मात्र में मिलता है। इसलिए शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है। पूजा तो वो कर सकते हैं जो पग नख से मस्तक शिखा तक संपूर्ण पवित्र है। सब गर्भगृह में जाकर पूजा नहीं कर सकते, इनमें भी बहुत सारी महिमा रहती है। तो ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। एक नारी की शिव भक्ति की महिमा है। कितनी दृढ़ शिव भक्ति उनको मिली है, कितनी सुंदर। सोमवार का व्रत किया उसने। बहुत सारी भाई बहनें ऐसे होते हैं, सोमवार के दिन उपवास करते हैं, पूरा दिन निराहार रहते हैं और शिव पूजा करने के बाद मुखमान रखते हैं। ऐसे बहुत सारे बहन भाई हो गए, शिव भक्त बहन होगी जो महादेव की भक्ति करते हैं। सोमवार का व्रत करने से शांति, संपत्ति और श्रेष्ठता सब कुछ मिलता है। सोमवार की अद्भुत महिमा है। कहा शिव महापुराण ग्रंथ में, श्रीमन्दिरे प्रिया तस्य सोमव्रत परायण शिवानुग्रहत कृष्ण लेभे सौभाग्य इतना बड़ा उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया है कृष्ण। इस शिव भक्ति का फल है। सोमवार का व्रत करते हुए किसी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत होकर छल से स्त्री की आकृति बनाने के कारण इस सदैव के लिए स्त्रीत्व को प्राप्त हुआ। ये बड़ी कथा है। एक ब्राह्मण पुत्र की कथा है जिसने सोमवार के व्रत करते करते एक नारी की उसने आकृति बनाई। तो व्रत तो सोमवार का था उसका। कोई भी व्रत में बहुत सारे नियम रहते हैं ना, बहुत सारे वस्तु को स्पर्श नहीं करना, नारी शरीर को स्पर्श नहीं करना, नारी शरीर तो पुरुष शरीर को स्पर्श नहीं करना, इसलिए बहुत सारी होती है। तो एक बड़ी बहुत कथा है। तो स्त्री की आकृति उसने बनाई, तो क्या हुआ, वो स्वयं नारी बन गया, नारीत्व को प्राप्त हुआ। था पुरुष
लेकिन सोमवार के दिन उसने ऐसा कृत्य किया तो उसमें नारी तत्व आ गया। एक भी कथा और है, जो महाशिवरात्रि के दिन अपवित्र अवस्था में भगवान शंकर जी की पूजा की थी, वो जड़ बन गया था। ऐसी भी कथा मिलती है। ऐसी बहुत सारी भगवान शंकर जी की अलग अलग महिमा रहती है। और जब बड़े बड़े भक्त शिव कृपा प्राप्त न कर सके, एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त हुआ शिव का आशीर्वाद जाने कैसे। कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव रूप परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में ही स्थित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का आवरण हटने पर शिव कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भक्तों के परम कल्याण एवं पूर्ण लाभ हेतु शुभ आचरण युक्त भक्ति अनिवार्य है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार सावन के महीने में प्रसिद्ध शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक आकाश मार्ग से एक सोने की थाली प्रकट हुई और भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसे आशीर्वाद स्वरूप यह सोने की थाली प्राप्त होगी। यह सुनते ही बड़े बड़े महात्मा, दानी, भक्त पधारे और थाली को उठाने का प्रयास करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर के प्रधान पुजारी आगे आए और बोले, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती भक्त हूँ। मैं हूँ, इसलिए सोने की थाली मुझे ही मिलनी चाहिए। जैसे ही पंडित जी ने थाली उठाई, थाली पीतल की हो गई। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने खुद को आजमाया, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चे भक्त के मानक में खरा नहीं उतरा। जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ी रकम दान दक्षिणा के रूप में देकर मंदिर बनवाया था, उसने भी प्रयास किया, मगर वह भी सोने की थाली रूपी आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। उसी समय मंदिर में एक साधारण व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने भी भविष्यवाणी के बारे में सुना था, परंतु वह शिव जी के दर्शन में इतना मग्न था कि उसने सोने की थाली की परवाह नहीं की। जब वह व्यक्ति मंदिर से पूजा करके जा रहा था तो किसी ने कहा कि मंदिर में आए सभी लोगों ने प्रयास किया है, तुम भी प्रयास करके देख लो, कहीं सच्चे भक्त तुम तो नहीं। जैसे ही उस व्यक्ति ने थाली उठाई, थाली उसके हाथ में चमकने लगी, जिसे देखकर सभी लोग जयकारा लगाने लगे और एक सच्चे शिव भक्त की पहचान हुई। कुछ लोगों ने सच्चे भक्त से पूछा कि वह कैसी भक्ति करता है जिससे महादेव उससे इतने प्रसन्न है। तब वह व्यक्ति बोला, ईश्वर की भक्ति के साथ मैं अपना कार्य पूरे मनोयोग से करता हूँ तथा नित्य थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, क्योंकि उसने सुना है कि दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाले की मदद स्वयं भगवान करते हैं। तो भक्तों कैसी लगी आपको छोटी सी ये कथा। और भक्तों कहते हैं कि जो भी सच्चा भक्त है, शिव जी की जो भी भक्ति पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भक्त शिव जी की प्रतिदिन पूजा ही करे, वो अपना कर्म करे, भूखों को खाना खिलाए आदि, यही सच्ची भक्ति होती है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा। तो चलिए जानते हैं कि शिव भक्ति कब मिलती है। तो कहते हैं कि व्यक्ति को शिव भक्ति कब मिलती है, इसका कोई निश्चित समय या विधि नहीं है। यह भगवान शिव की कृपा और व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिव भक्ति सहज रूप से प्राप्त होती है, जबकि कुछ लोग इसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं सच्चे मन से पूजा और ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना और ध्यान करना शिव भक्ति को विकसित करने से कुछ तरीके हैं। अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना भी शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव पुराण, शिव स्तोत्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से भी भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है। भगवान शिव के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण रखना भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का मानना है कि सपने में शिव का दिखना, मंदिर में शिवलिंग का दर्शन होना या शिव से संबंधित अन्य शुभ संकेत मिलना भी शिव भक्ति का संकेत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से भी शिव भक्ति प्राप्त होती है। शिव भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है जो भगवान शिव की कृपा व्यक्ति के कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करता है। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा
और ऐसी ही गुरु जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।